इसी साल यानी 2025 देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। साल की शुरुआत में दिल्ली और अब बिहार। इन दोनों राज्यों में जो नतीजे आए उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। रिजल्ट आने के बाद जब इसका विश्लेषण किया गया तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आधी आबादी यानी महिला वोटर निकली। और अब बारी पश्चिम बंगाल की है, जहां से ठीक 4 महीने बाद अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां भी महिला वोटर सबसे कारगर साबित होने वाली है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए पहले। सड़क किनारे बने 2 बंद पड़ी दुकानों के बगल में एक दुकान का शटर खुला हुआ था। सामने आई महिलाएं लाइन में खड़ी थी। उनके हाथों में थैले थे जिसपे कुछ जरूरी दस्तावेज है। शटर उठे, दुकान के अंदर कुर्सी टेबल लगाकर एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। बाहर कतार में खड़ी महिलाओं में कौतूहल है। न्यूज़ 24 की टीम भी यहां पहुंची। जब दुकान के आसपास और ऊपर नजर दौड़ाई तो पता चला कि ये दुकान नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस है। ऐसे में हमारी संवाददाता मनु कृष्णा भी उत्सुकतावश ये जानने की कोशिश पे लग गई कि आखिरकार एक दुकान नुमा पोस्ट ऑफिस के बाहर इन महिलाओं की ये कतार क्यों लगी है। आप ये পোস্ট অফিস কে আগে কিসে খড়ি বলা था 10,000 আমাদেরকে মোদি বলছে আমাদেরকে মাইকিং করছে বলে কি 10,000 টাকা দেওয়া হবে, মহিলারা 200 টাকা করে জমা করা 10,000 টাকা দেওয়া যাবে, এই কথা আমাদেরকে বলছে। আমরা কি করছে কাম কাজ ফেলে 200 টাকা জমা করে আমরা এই যে বই বানাইলাম, এতটুকু আমাদেরকে কাট দিছে। কোথায় ওটা কাট? এইটা কাট তো আমি বাড়িতে রেখে আসছি। ওই যে কাট আছে ওনার কাছে। আপনার নাম কি? আমার নাম সাবিত্রী বর্মন। सावित्री बर्मन है। हिंदी में आपको बता दूं, ये कह रही है कि माइकिंग की गई थी मोदी सरकार के द्वारा और कहा गया था कि सभी के बैंक खाते में 10-10 हजार पहुंचने वाले हैं। सभी कामकाज छोड़कर यह पहली फुर्सत में पोस्ट ऑफिस पहुंचे हैं। आपको क्या कहा गया था? किसने कहा? हम लोग वही सुने थे। हम लोग तो काम में जाते हैं, हम लोग सुने क्या दे 200 रुपए। किसने बोला? मैं से ऐलान किया था। मैं ऐलान किया, मोबाइल में भी दिया है। गरीब आदमी तो तुम सोता है। अरे मोबाइल में चलाता है, लोग देखता है ना मोबाइल में, उसीलिए सब आया। नहीं मोबाइल में दिया है, नेट में दिया है। नेट से ऐलान किया, सभी कोई को सुनते सुनते खाने सब लोग है पर बहुत था। तो मैं तो सुनी हूँ कि पोस्ट ऑफिस से कुछ कार्ड खोल रहे हैं, उसीलिए मैं आई थी कि मुझे भी कार्ड खोलना है बोल के। और उसके अलावा तो मैं बाल बच्चा के आधार कार्ड चाहिए, जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चीज में काम आएगा, पोस्ट ऑफिस के सामान है, सरकारी सामान है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ वही बोला 10,000 टाका मिलेगा दीदी। बहुत खुला। कब से खुला है? देखिए खुला है तो बहुत कोई। हाँ बहुत कोई। माटी वाला पोस्ट ऑफिस मारपीट हुआ, पुलिस आया, कितना मारपीट हुआ बाप रे कल में। हाँ ये 2 सप्ताह से हो रहा है। माटी के में कल मारपीट हुआ है। हाँ कल पुलिस भी आए थे। माइकिंग या कागज कौन सा है? कागज कौन सा है दिखाएंगे? कागज को किसी को नहीं दिया है। कागज नहीं दिया किसी को, ये लोग बोला दे दे आरती दे दे। तो ये किसके द्वारा दिया गया? कौन दिया है? ये यहीं पे खुलवाया है। कौन सा कागज बांटा गया 10,000 के नाम पे? कुछ नहीं कुछ। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि इनको एक कागज मिला है खाता खुलवाने के लिए। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। सिलीगुड़ी का ये माटीगाड़ा का तुम्बा जोत इलाका है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार इलेक्शन हुआ, जहां पर आपने वो खबर सुनी होगी कि मोदी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। और यही यहाँ पर खबर भी, ऐसी ही खबर इस इलाके में भी फैलाई गई। स्थानीय महिला कह रही है कि माइकिंग की गई थी। अब ये माइकिंग किसके द्वारा की गई थी इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के आगे लोगों की, महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है क्योंकि ये कामकाज के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें फ्री स्कीम के बारे में बोले, अब आप सोचिए कि घर बैठे अगर 10,000 मिल रहा है तो उसे कौन नहीं भुनाना चाहेगा। तो यहाँ पर तमाम काम काज को छोड़कर महिलाएं 10-10 हजार अपने खाते में क्रेडिट कराने के लिए पहुंच गई।
अब सवाल उठता है कि आखिर ये महिलाएं यहाँ पहुंची कैसे। इन्हें ये किसने कहा कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बाद मोदी सरकार इनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेगी। हमारी संवाददाता मनु कृष्णा ने जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि इन महिलाओं को एक सफेद कागज पर अलग अलग नंबर लिखकर दिया गया था, जिसे लेकर यहाँ आने को कहा गया था। ऐसे में अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं को ये पर्ची किसने दी। अब ये जो टोकन मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में मेरे जो टोकन है, इसमें 57 लिखा है, 26/11/2025 ये लिखा हुआ है। ये टोकन जो है अलग अलग इलाकों में घर घर बांटा जा रहा है। किसके द्वारा बांटा जा रहा है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि इस टोकन को लेकर आप सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचिए, वहां खाता खुलाइए और आपके अकाउंट में सीधे 10,000 मोदी सरकार की तरफ से पहुंचने वाले हैं। यही कहा गया था। यही बोलता है। कौन बोला ये? माटीगढ़ पोस्ट ऑफिस है। कौन आदमी है, कौन आदमी नहीं है, सीना नहीं है, वो बोला है, बात बोला है, वही बात बोला है। कोनो साइन ना पोस्ट ऑफिस कोनो साइन, এই তো ছোট চিট পেপার। তো বলছে কি পাকতলা কালী মন্দিরে এখানে হবে, তো তোমরা যাবা। তো সকাল থেকে 7টা থেকে আমরা এখনই আপনি কি করবেন এইটা বলেন। আপনার কি করব, যদি না দে তারপর আর কিছু নেই, এটাই আছে আর কি। দিলে তো সব বিহারে দিচ্ছে, আমরা ভাবতেছি এইখানেও পাবো বেঙ্গলে। হ্যাঁ, এইটার জন্য আমরা লাইনে দাঁড়াই। এখানে তো দিদি দিচ্ছে না লক্ষ্মী ভান্ডার, ওটা চলবে না? চলবে, কেন চলবে না? হ্যাঁ, এটা যদি বিহারে দিচ্ছে এখানে যে পাই তাহলে আমাদের একটু সুবিধা সুযোগ বেশি ভালো হয়, এই জন্য আমরা আছি, করতে আসছি। तो यानी बिहार की तरह बंगाल में भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे और ये रुपए मोदी सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। अब ऐसी बातें महिलाओं से कही गई हैं। महिलाएं भी 10-10 हजार रुपए लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाते खुलवाने लगी हैं। याद कीजिए, अभी हाल ही में खत्म हुए बिहार चुनाव से ठीक पहले और कुछ महिलाओं को तो चुनाव के दौरान भी 10-10 हजार रुपए दिए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद हो या फिर पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद और दूसरे फेज की वोटिंग से पहले भी महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजे गए। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में अप्रत्याशित सीटें आ गई। जिस एनडीए को 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 2020 के चुनाव में बहुमत से महज 3 सीटें ज्यादा आई, यानी 125, उस एनडीए के हिस्से में इस बार के चुनाव में 202 सीट आ गई। जबकि जिस महागठबंधन को 2020 में 110 सीटें आई थी, उसके हिस्से में इस बार महज 35 सीटें आई, यानी पिछली बार की तुलना में करीब 1/3 सीटें आई। बिहार से पहले इसी साल दिल्ली में भी, आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता प्रवेश वर्मा ने अपने घर पर लोगों से फॉर्म भरवाकर उनमें 1100 रुपए बांटे थे। प्रवेश वर्मा ने महिलाओं में यह रकम अपने सरकारी आवास 20 विंडसर पैलेस पर बांटी थी। यह बंगला उन्हें सांसद के तौर पर मिला था। उस वक्त वहां अलग अलग झुग्गी बस्तियों से महिला वोटर्स थी, उन्हें बुलाया गया था। उनका वोटर आईडी चेक करने के बाद एक फॉर्म भरवाया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दे दिए गए। इस चुनाव में प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए थे। प्रवेश वर्मा का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से था। नतीजा यह हुआ कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। और इस चुनाव में न सिर्फ प्रवेश वर्मा ने बड़ा उलटफेर किया, बल्कि दिल्ली की ओवरऑल रिजल्ट में भी एक बहुत बड़ा फेरबदल इसने ला दिया था। जिस बीजेपी को 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 2020 के चुनाव में मिली थी महज 8 सीटें, उस बीजेपी को 2025 के चुनाव में 48 सीटें मिल गई। वहीं तत्कालीन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 2020 में जहां 62 सीटें आई थी, उसका ग्राफ 2025 पे गिरकर 22 पर आ गया। इसमें महिला फैक्टर अहम माना गया, क्योंकि बीजेपी ने
अपने मैनिफेस्टो में भी दिल्ली की महिलाओं को 21,2100 रुपए देने का वायदा किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले दिल्ली फिर बिहार और आए अप्रत्याशित रिजल्ट से महिलाओं की भूमिका अहम हो गई। अब यही वजह है कि बंगाल पर सबकी नजरें। यहां भी महिलाओं में किसी तरह की कैश स्कीम की उम्मीद अब जग गई है कि उन्हें भी कैश मिलेगा, जिसके लिए महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हैं, खाता खुलवा रही हैं। सिलीगुड़ी के माटीगारा में एक पोस्ट ऑफिस के बाहर भी इसके लिए महिलाएं लाइन में खड़ी थी, हमने आपको दिखाया। लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई योजना मोदी सरकार चलाने वाली है? क्या मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई है? इसकी जब हमारी टीम ने पूरी पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और निकल कर सामने आई। जब यहाँ पर न्यूज़ 24 की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो पता चला कि इसमें भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई। अब इन महिलाओं के पास यह जानकारी कैसे पहुंची? आप तो पार्टी करते हैं, पार्टी के साथ ऐसी कोई जानकारी दी गई है या पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ये पूरा तरीका से राजनीति का शिकार हो रहा है। जो आगामी कल हम माटीगारा गए तो माटीगारा पोस्ट ऑफिस से कम 300 से 400 मीटर के दूरी तक लंबा लाइन औरतों का लगा हुआ था। तो इस विषय में फिर हमने अपने पार्टी के लीडर को फोन किया तो बोला मैंने तो सांसद भी यहीं पे हैं, विधायक भी यहीं। हाँ, कल राजू बिष्टा भी हमारे माटीगारा में आए थे एक प्रोग्राम के चक्कर में, तो मैं अपने मंडल प्रेसिडेंट मिथुन परमानिक को ये बात बता दिया था जो ऐसा ऐसा चल रहा है ये किसके कारण से। तो हम लोग सुबह में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3-4 कार्यकर्ता हम लोग आए यहाँ पे। जब इस विषय में जब पूछे तो सबका यही कहना था जब माइकिंग हुआ था और 10-10 हजार रुपया ढुकने वाला है, जो बिहार में ढुका था जैसे यहाँ भी ढुक रहा। तो ये गलत अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि बंगाल में 4 महीने 5 महीने बाद वोट है, तो इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बदनाम करने के चक्कर में किया जा रहा है और उनसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा जो भी कर रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा जो ऐसा अफवाह कभी ना फैलाएं। यानी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इलाके में माइकिंग यानी माइक पर ऐलान कौन कर रहा है? बीजेपी के आरोप के बाद हमारी टीम ने इसको लेकर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि खाता महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए नहीं खोला जा रहा और ना ही हम लोग इस तरह का कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जो माइकिंग की गई है और अचानक से पोस्ट ऑफिस में ये जो महिलाओं की भीड़ है, इसका क्या कहना चाहिए? ये जो माइकिंग है वो किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में, उन लोगों का ब्रांच है, वो लोग ही हेड ऑफिस है उधर से माइकिंग माटीगारा में ट्यूसडे को, पिछले ट्यूसडे जो है हुआ था। और जो माइकिंग हुआ है हम लोग तो नहीं थे उसमें पार्ट, क्योंकि हम लोग आईपीईबी का एजेंट है। आईपीईबी के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पोस्ट ऑफिस का आदमी है। हम लोगों के पास एजेंट कोड रहता है, आईपीईबी का जो भी अकाउंट होता है, आईपीईबी का जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, हम वो सब अकाउंट खोलते हैं। तो आईपीईबी ने हम लोगों ने बोला कि अगर पिछले जो वेडनेसडे था माटीगारा में कैंप होगा। ये 10 हजार की क्या कहानी? क्या वाकई मोदी सरकार की तरफ से 10 हजार मिल रहा है? नहीं, ये आईपीईबी मैंने पूछा उन लोगों से, क्योंकि र्यूमर फैला है, ठीक है। आईपीईबी से हम लोग पूछा कि आप लोग के बोले हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं बोले हैं। आईपीईबी से पूछा कि आप लोग बोले, आईपीईबी साफ कह दिया कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये जो हुआ है पूरी र्यूमर है। तो माइकिंग किस चीज की गई थी आईपीबी के द्वारा? हुआ था कि प्रीमियम अकाउंट खुलेगा। ये जो सब अकाउंट खुल रहा है आईपीबी प्रीमियम अकाउंट है जो 200 रुपए से खुलता है। उसमें ये सुविधा है कि आप लोग सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का जो सुविधा है, फंड ट्रांसफर, या फिर आपको इस बैंक से उस बैंक में अकाउंट पैसा भेजना, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो गैस का जो सब्सिडी है वो सब आता है। ये सब का है। सब्सिडी बोला गया, हो सकता है सब्सिडी बोला है क्योंकि सब्सिडी आता है इसमें, ये सब का है। लेकिन ये एक र्यूमर हो गया है कि इसमें पैसा आएगा। बीजेपी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट की बातों से इतना तो साफ हो गया कि माटीगारा इलाके में एक अफवाह फैलाई गई कि महिलाओं को मोदी सरकार 10-10 हजार रुपए देगी। स्थानीय लोगों में यह अफवाह किस तरह फैल गई ये भी समझिए। महिलाएं खुद कह रही थी कि माइकिंग में अनाउंसमेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री योजना के तरफ से
मोदी सरकार के तरफ से प्रत्येक महिलाओं को जिस तरीके से बिहार में 10,000 रुपया दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ के महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए जाएंगे। ऐसी मतलब भूल प्रक्रिया शुरू की गई। लोगों तक यह संवाद पहुंचाए, महिलाओं तक यह संवाद पहुंचाया कि सब महिलाएं जो है वो 10,000 रुपया के चक्कर में ऐसे डाक घर जो खोले गए या अकाउंट खोले जाए। डाकघर कब खुला? पहले था क्या ये डाकघर? ये 7-8 दिनों से खुला है। 8 दिन से यहाँ पर काम हो रहा है। 8 दिन से। और यहाँ नहीं होता है तो माटीगढ़ा पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर कल पूरा मारपीट हुआ। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि माटीगारा इलाके में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने की स्कीम को लेकर जो अनाउंसमेंट कराया गया था, क्या वो अनाउंसमेंट माटीगारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से किया गया था? ये जानने के लिए हमारी संवाददाता मनु कृष्णा वहाँ पर भी पहुँची। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये जो अकाउंट खोले जा रहे हैं, ये क्या पोस्ट ऑफिस की तरफ से अकाउंट खुल रहे हैं? पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये आपको सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में हम लोग का जो साल लोग है ना, हाँ, उन लोग बोल पाएगा। उन लोग का पूरा ऑर्डर है तो उन लोग को तो मालूम नहीं है। उन लोगों को जो कहा जा रहा है कि 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं मोदी जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। और ये तुम्बा चौक में जो बैठे हैं, कि अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बैठे हैं? हाँ, उनके पास तो आई कार्ड नहीं है। लेकिन नहीं आई कार्ड है। आप सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में जाइए, पोस्टमार्टम बोलेगा सिलीगुड़ी हेड पोस्ट ऑफिस। हम लोग 10-10 हजार का क्या कॉन्सेप्ट है? माइकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सिलीगुड़ी हेड ऑफिस बोल पाएगा। उन लोग के पास पूरा ऑर्डर है। ऑर्डर है? उधर जाइए, उधर उन लोग बोल पाएगा। हम लोग को मालूम नहीं है। माटीगाड़ा का ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर हम चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जब न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने हवाला दिया हेड पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पर यानी कि मैं आपको यह भी बता दूं, जानकारी तो यह भी मिली थी, जैसे कि आप स्थानीय लोग से भी सुन रहे थे, कि आज सुबह यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी और इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि माटीगाड़ा थाना की टीम को यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए उतरना पड़ा मैदान में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल भीड़ नहीं है, महिलाएं अपने अपने घर जा चुकी है और ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोदी जी 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं, उसकी अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर पोल खुलने लगी है। तो बंगाल में यह खबर भले ही अफवाह निकली, लेकिन देश के कई राज्यों में ऐसी ही महिला स्कीम्स के जरिए सत्ता बनी है। इन राज्यों की हालत अब आर्थिक तौर पर खराब भी होने लगी है। उन प्रदेशों की आर्थिक सेहत बिगड़ने लगी है जहां जहां कैश स्कीम वाली योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार को बजट में अलग से भारी भरकम रकम की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको टॉप 7 वो राज्य दिखाते हैं जहां सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा इस मद में सरकार को देना पड़ रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के लिए झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिए गए। उसके लिए 13,363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब जो प्रदेश सरकार का टोटल बजट है उसका 9.8% है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार योजना चल रही है। इसके तहत महिलाओं को 1,200 रुपए महीना और सामान्य महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए ममता सरकार ने 26,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कुल 7.82% बजट का। कर्नाटक का रुख करते हैं गृह लक्ष्मी योजना। ये कांग्रेस सरकार दे रही है 2,000 रुपए प्रति महीना। सिद्धारमैया सरकार ने 28,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया है और हिस्सा बजट का आता है लगभग 7.5%। महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। अब फडणवीस सरकार ने इसके लिए रखे 36,000 करोड़, जो कि बजट का 5.14% है। और दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की घोषणा की गई 2,500 रुपए प्रति महीना। इसके लिए रेखा सरकार ने 5,110 करोड़ रुपए आवंटित किए, बजट का 5.3%। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना। मोहन सरकार ने 18,669 करोड़ आवंटित किए, लगभग 5% के करीब बजट का यह हिस्सा है। ओडिशा में सुभद्रा योजना 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। बीजेपी सरकार ने 10,145 करोड़ का बजट रखा है। तो बजट का जो रेशो आता है 3.8%। तो इस तरह देश के कुल 12 राज्य 2025-26 वित्तीय सत्र में महिलाओं के लिए
बिना शर्त नकद ट्रांसफर, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जिसे कहते हैं यूसीटी योजनाओं पर कुल खर्च करेंगे 1.68 लाख करोड़ रुपए। अब 3 साल पहले इस तरह की स्कीम वाले राज्य 2 थे, जो अब तेजी से बढ़कर 12 पहुंच गए। इन योजनाओं का आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देना था, वो सशक्त हो सके, कुछ काम कर सके। लेकिन एक सच ये भी है कि इससे राज्यों के खजाने जो हैं वो खाली हो रहे हैं। ये स्कीम का एक सच है।